नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहे किस शिखर सम्मेलन के लिए रूस का दौरा कर रहे हैं? अ. G20 शिखर सम्मेलन, बी. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, सी. आसियान शिखर सम्मेलन, डी. SCO शिखर सम्मेलन। उत्तर है बी. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर कजान में होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस का दौरा करेंगे। इस बार 2024 शिखर सम्मेलन का विषय स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी है। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के 5 देश शामिल हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसका प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। हाल के समय में ब्रिक्स ने 6 अतिरिक्त देशों को भी अपने समूह में शामिल करने का निर्णय लिया है। ये देश हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। अब ब्रिक्स में 11 सदस्य हैं। दूसरा प्रश्न है, ग्रीस के क्रेते में आयोजित ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? अ. गुरप्रीत पाल सिंह, बी. सहज ग्रोवर, सी. राल्फ एनरबैक, डी. हरिका द्रोणावली। उत्तर है अ. गुरप्रीत पाल सिंह। भारत के फाइड मास्टर गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस के क्रेते में ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। गुरप्रीत को ग्रैंड मास्टर और पूर्व अंडर 10 विश्व चैंपियन सहज ग्रोवर जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, नई दिल्ली में कर्मयोगी राष्ट्रीय प्रशिक्षण सप्ताह का उद्घाटन कौन करेगा? अ. अमित शाह, बी. राजनाथ सिंह, सी. नरेंद्र मोदी, डी. निर्मला सीतारमण। उत्तर है सी. नरेंद्र मोदी। कर्मयोगी राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का आयोजन 19 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 तक होगा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में करेंगे। चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अ. 17 अक्टूबर, बी. 10 दिसंबर, सी. 5 जून, डी. 24 मार्च। उत्तर है अ. 17 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन गरीबी के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों को मजबूत करने के लिए समर्पित है। पांचवा प्रश्न है, मस्तिष्क टीबी के लिए बेहतर उपचार प्रदान करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या विकसित किया? अ. चिटोसन नैनो एग्रीगेट्स, बी. एंटीबायोटिक इंजेक्शन, सी. सर्जिकल तकनीक, डी. विकिरण चिकित्सा। उत्तर है अ. चिटोसन नैनो एग्रीगेट्स। वैज्ञानिकों की टीम ने चिटोसन से बने नैनो एग्रीगेट्स का निर्माण किया है जो मस्तिष्क तक सीधे दवाओं को पहुंचाने में सक्षम है। मस्तिष्क की टीबी, जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र टीबी CNS-TB कहा जाता है, टीबी के सबसे घातक रूपों में से एक है। चिटोसन एक प्राकृतिक, बायोकम्पैटिबल और बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। अगला प्रश्न है, अर्जुन एरिगैसी ने किसे हराकर WR शतरंज मास्टर्स का खिताब जीता? अ. मैग्नस कार्लसन, बी. फैबियानो कारुआना, सी. मैक्सिम वाचियरलाग्रेव, डी. हिकारू नाकामुरा। उत्तर है सी. मैक्सिम वाचियरलाग्रेव। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने WR शतरंज मास्टर्स के फाइनल में फ्रांस के मैक्सिम वाचियरलाग्रेव को हराकर खिताब अपने नाम किया। एरिगैसी ने क्लासिक शतरंज में 2 ड्रॉ मुकाबलों के बाद आर्मागेडन गेम में फ्रांस के खिलाड़ी को पछाड़ दिया।
7वां प्रश्न है, आईआईटी मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार केंद्र कहाँ खोलेगा? अ. लंदन, बी. न्यूयॉर्क, सी. दुबई, डी. टोक्यो। उत्तर है सी. दुबई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास 2025 के शुरुआत में अनुसंधान, नवोन्मेष और उद्यमिता के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र दुबई में खोलेगा। 8वां प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने व्यक्तिगत वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अ. 5, बी. 8, सी. 10, डी. 12। उत्तर है सी. 10। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DNRLM) ने व्यक्तिगत वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक निजी बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 9वां प्रश्न है, मणिपुर में पहाड़ियों के स्थानीय समुदायों और घाटी के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के लिए मेरा होऊ चोंगबा उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? अ. इम्फाल, बी. शिलांग, सी. कोहिमा, डी. आइजोल। उत्तर है अ. इम्फाल। मेरा होऊ चोंगबा 2024 उत्सव इम्फाल में मनाया गया। यह उत्सव मणिपुर के स्थानीय समुदायों के बीच एकता का प्रतीक है और राज्य स्तरीय आयोजन समिति द्वारा मणिपुर रॉयल पैलेस और कांगला में आयोजित किया जाएगा। 10वां और अंतिम प्रश्न है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं? अ. 15.4 करोड़, बी. 20.4 करोड़, सी. 23.4 करोड़, डी. 25.4 करोड़। उत्तर है सी. 23.4 करोड़। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OFI) द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के आंकड़े जारी किए गए। इसमें कहा गया है कि दुनिया में 1.1 अरब लोग घोर गरीबी में जी रहे हैं, जिनमें से 40% लोग युद्ध, नाजुक स्थिति और या कम शांति वाले देशों में रह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 23.4 करोड़ लोग घोर गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जिसे मध्यम मानव विकास सूचकांक में रखा गया है। भारत उन 5 देशों में है जहां पर घोर गरीबी में जीवन यापन करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अलावा अन्य 4 देश पाकिस्तान 9.3 करोड़, इथियोपिया 8.6 करोड़, नाइजीरिया 7.4 करोड़ और कांगो 6.6 करोड़ हैं। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।